दोस्तों नमस्कार। वेट्स क्लब इन हिंदी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज आप स्क्रीन पे जो भैंस देख रहे हैं उसको बच्चा दिए 2 दिन हुए हैं और कल यूं ही इसने बच्चा दिया, हमारे पशुपालक भाई ने नासमझी से पूरी की पूरी जो कीस है, जो प्रथम दूध है, वो एक साथ निकाल लिया था। तो संयोगवश ये पूरी तरीके से मिल्क फ्योर में तो नहीं आई, लेकिन कैल्शियम की कमी इसके शरीर में ज़रूर हो गई। और ऊपर से दूसरी गलती ये हो गई कि इसको अनाज खिला दिया गया। अब ये जब से अनाज खिलाया है, कल शाम से इसने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिया है और 24 घंटे हो गए इसने जुगाली भी नहीं की है और एकदम से चुपचाप खड़ी है। जब हम यहाँ पहुँचे तो इस भैंस को जब देखा तो नज़र में तो ठीक लग रही है, लेकिन खाना पीना जब नहीं कर रही है तो दूध कहाँ से निकलेगा। आज सुबह भी दूध नहीं निकला था और अभी शाम के समय भी दूध नहीं निकला था। इस वजह से पशुपालक को परेशानी हो रही है। तो हमारे रोहित जी यहाँ पे इलाज करने के लिए पहुँचे हैं। तो पहले इसको कवर करेंगे। कवर करने के लिए पशुपालक भाई से आगे से कवर करवा रहे हैं। देखिए इसको दस्त भी हो रहे हैं, मतलब ये पतला गोबर कर रही है। इसका मतलब जो अनाज दिया था उसने भी तकलीफ कर दी है। तो अभी हम ये भी चेक करेंगे कि इसको कहीं एल्कलोसिस, एसिडोसिस या किसी भी प्रकार की रूमन से संबंधित समस्या ज़्यादा तो नहीं हो गई है। हालांकि इतनी ज़्यादा तो नहीं हुई है, क्योंकि इस प्रकार की समस्या अगर कैल्शियम की कमी ज़्यादा हो जाए, जिसे हम मिल्क फ्यूर बोलते हैं, तो उसमें भैंस बैठ जाती है, फिर खड़ी नहीं हो पाती। इसके अलावा अगर एल्कलोसिस, एसिडोसिस ऐसी कोई समस्या रोमन से संबंधित ज़्यादा हो जाती है तो उसमें भी फिर पीछे के पैर जो है वो काम नहीं करते। जबकि यहाँ पे हमने इसको चला के देखा है, भैंस के पीछे के पैर बराबर काम कर रहे हैं, इधर उधर घूम फिर भी रही है। तो अच्छी तरीके से रोहित जी ने कवर करवा दिया है। थोड़ा सा कैमरा स्पीड मोड में चल गया था, अच्छी तरीके से कवर करवा दिया है। अब इसका एल्कलोसिस चेक करेंगे कि कहीं एल्कलोसिस तो नहीं हुआ है। इसको आंतों की तरफ से हिला करके देख लेंगे कि कहीं आंतों में पानी तो नहीं भरा है। ये देखिए इस प्रकार से आंतों की जो मूवमेंट है वो देख लेंगे। उधर जहाँ रूमन रहता है उस जगह जो त्रिकोण बनता है उस समय भी हिला करके, उस जगह भी हिला करके देख लेंगे कि कहीं इधर तो पानी नहीं बोल रहा है, एसिडोसिस तो नहीं है। बाकी रूमिनल मूवमेंट भी चेक करना ज़रूरी है कि रूमिनल मूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। बाकी इस केस में रूमिनल मूवमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका जो शरीर है वो एकदम से टाइट हो चुका है। रूमिनल मूवमेंट भी इसके नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार की शिकायत हमें कहीं पे मिलती है। अब आगे के नथुने देखें तो नथुनों पे पानी की बूंदें आपको दिख रही है। इसका मतलब इसको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन अभी नहीं हुआ है। यानी यहाँ पे अगर हम एंटीबायोटिक नहीं भी लगाएं तो काम चल सकता है। आँख भी इतनी कमज़ोर नहीं है, तो इन्फेक्शन किसी भी प्रकार का हुआ नहीं है। लेकिन आप इसकी गादी देखें, अडर तो बिल्कुल सूख चुका है। तो हमारे रोहित जी ने कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोग्लूकोनेट जो आता है उसे गर्म पानी में डाल दिया है, क्योंकि इसे बॉडी टेम्परेचर तक गर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कई भाई इसको ऐसे ही लगा देते हैं, जो बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकता है भैंस को। इसलिए आप बॉडी टेम्परेचर जितना है भैंस का उतने टेम्परेचर तक इसे गर्म करें, बिल्कुल सही रहेगा। और जब आप आईवी लगा रहे हैं तो इस प्रकार से जो चेक करने के लिए जब बांधा था इसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार से बांधते हैं तो जुगुलर वेन भी रस्से में दब सकती है। तो यहाँ से हम वापस जो घेरा डाला था उसी में से इस रस्से को निकालेंगे, ना कि गर्दन के चारों तरफ से। ये देखिए पशुपालक भाई निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से ये निकाल दिया है और आगे से टाइट करके पहले आगे वाले को खींचेंगे। ये देखिए इस प्रकार से पूरी गर्दन जो है वो सटा दी है। अब हम देखेंगे कि कहीं पे जुगुलर वेन जहाँ से चल रही है वहाँ कोई रुकावट तो नहीं है, रस्सी टाइट तो नहीं है। तो बिल्कुल रोहित जी ने चेक कर लिया है, किसी भी प्रकार की यहाँ कोई समस्या नहीं है। आराम से आईवी लगा सकते हैं। अब हम तैयार करेंगे हमारी जो बोतल है कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोग्लूकोनेट की, उसको। तो उसको तैयार करने के लिए सारी दवाइयाँ इन्होंने टेबल पर रख दी है। नीडल भी ले आए हैं और ये निकाला है इन्होंने आईवी सेट। और आईवी सेट निकाल करके और फिर इस कैल्शियम, मैग्नीशियम बोतल को तैयार करेंगे। गरम हमने कर ही लिया है, जितना टेम्परेचर भैंस का है उतना टेम्परेचर हमने रख ही लिया है। अब इस बोतल को अभी तक रोहित जी ने खोला नहीं है, आईवी सेट खोल लिया है। आईवी सेट खोलने के बाद निडल, ये निडल लगाने में बड़ी फुर्ती करते हैं। पहले निडल लगा देते हैं, ये देखिए निडल लगा करके
और इसको रख दिया है कैप सहित। अब बोतल को खोलने के लिए कोई औजार ला रहे हैं जिससे बोतल का ढक्कन यहाँ पे, चाहे कोई सी भी कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट की आप बोतल खोलें, आप इसमें भी थोड़ा सा ध्यान रखें। कई बार क्या होता है कि अंदर जो प्लास्टिक का रबर का जो ढक्कन आता है वो कई बार खोलते समय या आईवी सेट अंदर डालते समय वो अंदर चला जाता है। ये कई बार कई बोतल्स में ऐसा होता है। तो आप पहले निडल से ऐसे प्रिक कर लें, जैसे ये कर रहे हैं ना रोहित जी, जैसे प्रिक कर रहे हैं वैसे आप पहले निडल से प्रिक कर लें। प्रिक करने के बाद अगर आप आईवी सेट अंदर डालेंगे तो वो जो रबर का जो लॉक है, जो ढक्कन है, वो अंदर नहीं जाएगा। ये देखिए, फिर इस डिब्बी को भर लेंगे आधा भरने के बाद फिर इसमें से हम जो है वो एयर निकाल देंगे, क्योंकि आईवी सेट में एयर नहीं रहना चाहिए। आगे कैप लगी हुई है, कैप को हटा करके और एयर निकाल देंगे। ये एयर निकालने के बाद अब जितना एयर निकलेगा उतनी ही बोतल जो है वो एयर टाइट हो जाएगी। तो इस समय हमें बोतल में भी एक बार के लिए थोड़ी सी निडल डाल करके और उसकी जो एयर है वो निकालनी है। इस प्रकार से देखिए, पास में निडल डाला, ये एयर निकाल दी। जो डिब्बी इन्होंने भरी है थोड़ी सी ज़्यादा भर गई है, जबकि आधी आनी चाहिए, ताकि जो ही ड्रॉप्स जो गिरती है वो हमें सामने नज़र आनी चाहिए, ड्रॉप्स जो गिर रही है। अब भैंस की तरफ बढ़ रहे हैं, पशुपालक को इन्होंने बोतल पकड़वा दी है और आईवी लगा रहे हैं। तो आईवी में बहुत ही सावधानी रखनी होगी, क्योंकि भैंस थोड़ी चंचल है तो अंदर आ सकती है। ये पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि नीचे होकर के हमें आईवी लगाना होगा। तो ये देखिए, जब झुके हुए रहते हैं ना, उस समय क्या होता है कि भैंस अंदर आ जाती है तो इनबैलेंस हो सकते हैं। तो आप पूरा ध्यान रखें, जहाँ पे अंगूठा लगाया गया है वहाँ अंगूठा आप लगा दें। अंगूठा लगाने के बाद थोड़ी ही देर में जुगलर वेन जो है वो बाहर आपको दिखाई देगी। पालपेट करेंगे तो साफ लगेगा आपको कि यहाँ पे जुगलर वेन है। पालपेट करना जरूरी है। ये देखिए, इस प्रकार से पालपेट करके देख लें कि हाँ, यहाँ पे जुगलर वेन आ रही है। और मुश्किल से 30 सेकंड या 40 सेकंड आप अंगूठा रखेंगे, जितने में आ जाएगी। ये देखिए, फिर एकदम से निडल तैयार करके जुगलर वेन की साइड से, यानी जिस साइड जुगलर वेन है, ये देखिए, उसी साइड में डाल देंगे। अगर आपका निशाना एकदम से सही जा रहा है, मान लीजिए जुगलर वेन जहाँ पे है वहीं पे देखिए ब्लड आ रहा है, इसका मतलब एकदम से सही है। ये देखिए, जब लगाया गया था तो भैंस थोड़ी सी इधर उधर हिली थी। हिलने के बावजूद अब जो दिशा जुगलर वेन की है उसी दिशा में ये लगी हुई है ना, इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये जल्दी आउट नहीं होगी। नहीं तो कई बार थोड़ी सी निडल 1.5 इंची में से थोड़ी सी बाहर रह जाती है तो आउट हो जाती है। या मान लीजिए डायरेक्शन मुंह की तरफ नहीं है और इधर उधर है डायरेक्शन, तो भी आउट हो सकती है। बार बार चेक कर रहे हैं रोहित जी कि कहीं आउट तो नहीं है, क्योंकि भैंस एक बार के लिए हिली थी। अब इसको थोड़ा सा लॉक को ऊपर करके और धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप हमें कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट लगाना है। ये निडल देखिए, यहाँ पे एयर पास करने के लिए इन्होंने निडल लगा दी है। फिर से एक बार चेक कर लिया है कि कहीं आउट तो नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है फ्रेंड्स, कई बार हम डीएनएस साथ में लगाते हैं, वो अच्छी बात है। डीएनएस अगर आप लगा रहे हैं साथ में, तो जो भी आप नर्वाइन टॉनिक दे रहे हैं वो आप डीएनएस के अंदर डाल दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे रोहित जी समय अभाव के कारण डीएनएस नहीं लगा रहे हैं और सीधा इसमें डाल रहे हैं। तो 15 ml इन्होंने B1 B12 और साइनोकोबालामिन वाला जो इंजेक्शन है वो इन्होंने 15 ml लिया है। इसके साथ ये साइनोकोबालामिन में मैथिलाकोबालामिन भी मिक्स करने वाले हैं, तो मैथिलाकोबालामिन के लिए भी इन्होंने इंजेक्शन लिया है और 10 ml ये ले लिया, यानी टोटल 25 जो इन्होंने किया है वो दोनों को मिला लिया है। और अब इस कैल्शियम वाली जो बोतल है, कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट वाली, उसमें ये डाल देंगे। ये देखिए, डालने का भी विशेष तरीका है। आराम से आप क्लॉकवाइज घुमाएं और धीरे धीरे, ये विशेष ध्यान रखें। अगर आप तेज डाल देंगे तो एकदम से अंदर से जो है वो बोतल एयर टाइट होगी और तकलीफ हो सकती है कि इधर से फ्लूइड निकल सकता है, या मान लीजिए आईवी सेट जो है वो भी पूरा भर सकता है, इधर उधर हो सकता है। इसलिए धीरे 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 धीरे, ताकि ये जो हम यहाँ से सिरिंज निकालेंगे तो जो निडल है, निडल में से जो दवा है वो बाहर नहीं निकलेगी। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से धीरे धीरे पुश करते जाएं। जितनी दवा निकल रही है नीचे, उससे थोड़ा सा ज़्यादा आप पुश कर सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं।
ये धीरे धीरे पुश कर दिया, बस ये देखिए, इसको पूरा दबा करके अब थोड़ी देर के लिए रख दिया। रखने के बाद अब थोड़ी देर रख दिया, हमें पता है कि अब अंदर एयर आराम से चली जाएगी यहाँ से। तो ये देखिए, निकालते हैं तो वक्त भी देख लेना चाहिए कि निकालते ही अगर उधर से फ्लूइड वापस आ रहा है तो आप एक बार वापस लगा दें, और नहीं आ रहा है तो फिर उसको निकाल लें। इस प्रकार से हम भैंस को कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट लगाएंगे। बार बार रोहित जी चेक कर रहे हैं, क्योंकि चेक करना भी ज़रूरी होता है। इधर उधर थोड़ा सा भी अगर जुगरल वेन से इधर उधर हो गया तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमने जब इसके अंदर विटामिन्स मिला दिए हैं तो अब ये सब कट नहीं जाना चाहिए। वैसे भी सबक्यूटेनियस जो है वो सिर्फ कैल्शियम का प्लेन इंजेक्शन जो आता है वही लगाते हैं। मैग्नीशियम जब मिक्स रहता है उस स्थिति में हम सबक्यूटेनियस अगर ना ही लगाएं तो अच्छा है। फिर भी कई भाई लगाते हैं, कई जो है एब्जॉर्ब हो जाती है मेडिसिन, कहीं पे एब्जॉर्ब नहीं होती, तो जहाँ नहीं होती है वहाँ गांठ बन जाती है। तो आप कोशिश यही करें कि जो आईवी रिकमेंडेशन है तो आप आईवी ही लगाएं, उससे बहुत ही बेस्ट रहता है। तो अब इसमें समय लगेगा, 15 या 20 मिनट का समय लगेगा। तो हम कैमरे को एक बार के लिए विराम दे देंगे, उसके बाद कंटिन्यूसली ये देखिए, जो ही ड्रिप फिनिश हुई हमने कैमरा ऑन किया, और कैमरा ऑन करते ही देखा कि ये आराम से निकाल रहे हैं रोहित जी। तो आराम से निकाल दी है, और वहाँ पे थोड़ा सा दबा देंगे ताकि 18 नंबर की निडल, और जब 20-25 मिनट तक अंदर रही है तो वहाँ से ब्लड आ सकता है, वो ना आए। उसके बाद इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो इंट्रामस्कुलर में इन्होंने पहला इंजेक्शन यूज़ किया है कीटोप्रोफेन, जो कि ये 18 ml इस भैंस को लगा रहे हैं। इंट्रामस्कुलर लगा रहे हैं, पीछे लगा दिया है। ओह वेरी गुड वेरी गुड। ये थोड़ी सी चंचलाहट तो दिखाएगी, हालांकि आईवी लगाने में इसने ज़्यादा तकलीफ़ नहीं की थी, क्योंकि आगे से अच्छी तरह से इसको कवर किया हुआ है। तो ये अच्छी तरह से पशुपालक से आप थोड़ा सा रबिंग करवा देंगे। उसके बाद इसी बीच भंवर जी बेनीवाल जो हमारे देसी जानकार हैं वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं भैंस के पास, वो भी अपना निर्देश दे रहे हैं। और रोहित जी ने 10 ml CPM भरा है, और इसके अंदर ये लिवर एक्सट्रैक्ट वाला बी कॉम्प्लेक्स भी इसके अंदर भर लिया है। तो दूसरे वाले पुट्ठे पे ये लगा देंगे। पहले इधर लगाया था, अब दूसरे वाला इंजेक्शन इधर लगा देंगे। ये देखिए, आराम से पुश कर दिया, फिर थोड़ी सी रबिंग और मालिश करवा देंगे। इसके बाद दोनों इंजेक्शन हो गए, CPM और बी कॉम्प्लेक्स, और पहले हो गया था कीटोप्रोफेन जो दर्द सूजन और बुखार में काम करता है। बी कॉम्प्लेक्स और CPM जो कि हम हर पेशेंट में लगाते हैं, ज़रूरी भी है। अब ले रहे हैं ये एट्रोफिन सल्फेट। क्योंकि एट्रोफिन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि डाउट है, पेट से संबंधित जो है इसको समस्या है। टेम्परेचर अभी इस भैंस का है वो नॉर्मल है, ज़्यादा गिरा नहीं है, टेम्परेचर नॉर्मल है। तो एट्रोफिन इन्होंने आगे लगा दिया है, बिल्कुल। तो गर्दन में इन्होंने एट्रोफिन सल्फेट लगा दिया है, क्योंकि ये दस्त भी थोड़ा सा पतला गोबर कर रही थी। तो फूड से जो प्रॉब्लम हुई है वो एट्रोफिन सल्फेट से दूर हो जाएगी। तो इस प्रकार से एंटीबायोटिक लगाने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि टेम्परेचर यहाँ पे नॉर्मल है। तो ये ज़्यादा संभावनाएं जो लग रही थी वो कैल्शियम मैग्नीशियम बोरोग्लूकोनेट, उसकी कमी कैल्शियम और मैग्नीशियम की, और दूसरा जो हमें लग रहा था वो है किसी ना किसी प्रकार का जो अनाज इन्होंने दिया है उसकी वजह से जो समस्या हुई है उसका इलाज करना ज़रूरी था। तो ऐसा केस आप आराम से रोहित जी ने जैसे हैंडल किया है वैसे हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप बकरियों का इलाज प्रैक्टिकली देखना चाह रहे हैं तो आपको जो बकरी का इलाज और देखभाल वाला जो लोगो दिख रहा है इसे क्लिक करके आप बकरियों का इलाज भी प्रैक्टिकली देख सकते हैं। और सभी प्रकार के देसी इलाज के लिए हमारा DD रामावत चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।